हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम भारत की नदियां पढ़ रहे हैं। और आज हमारी ये 10वीं क्लास है भारत की नदियों की, जिसमें आज हम ताप्ती और गोदावरी नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे और उनको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ताप्ती नदी के बारे में हम सबसे पहले ताप्ती नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम ताप्ती नदी की बात करते हैं तो इसकी अगर कुल लंबाई की मैं बात करूँ तो 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितनी? लगभग 724 किलोमीटर। हालांकि बहुत कमी के साथ में लंबाई के बारे में पूछा जाता है परीक्षाओं में, और इसके अलावा बाकी जो सारे फैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबाई के बारे में बहुत कमी के साथ में आता है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूँ उद्गम स्थान की, यानी कि जहाँ से ये निकलती है, तो ये बैतूल जिले के सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? बैतूल जिला, यानी कि मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बैतूल, वहाँ से सतपुड़ा पहाड़ी। और सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ है? सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में अगर मैं सतपुड़ा की बात करता हूँ, सतपुड़ा पहाड़ी की, तो छत्तीसगढ़ में इसको मैकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बैतूल जिले के सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलता है। अगर मैं क्षेत्र की बात करता हूँ, किस क्षेत्र से निकलता है, तो मुल्ताई नामक क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? मुल्ताई नामक क्षेत्र है। मुल्ताई नामक क्षेत्र से ये नदी निकलती है, जिसका नाम है ताप्ती नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए, भ्रंश घाटी से होती है, अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। मैंने आपको बताया था नर्मदा, ताप्ती, कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, कोसी नदी, ये वो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। और अक्सर ज़्यादातर ये वही नदियां हैं जो डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। प्रायद्वीप के भारत का मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में बताया था। प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? वो जो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, वो प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि हमारा जो दक्षिण भारत है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए उसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो भ्रंश घाटी से होते हैं। भ्रंश घाटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि दो पहाड़ हैं, कई हजारों करोड़ों साल पुराने पहाड़ हैं, और अचानक पृथ्वी के भूकंप आया या पृथ्वी ने कुछ भी अपना थोड़ा परिवर्तन हुआ, पृथ्वी में थोड़ा घूमी फिरी जैसे भी हुए, और दो पहाड़ों के बीच में जो घाटी बन गई, यानी कि रास्ता बन गया निकलने का। दो स्थान बड़े थे, उसके बीच का जो रास्ता बन गया उसको घाटी बोलते हैं। घाटी से होती है अरब सागर के खंबात की खाड़ी, यानी कि गुजरात के पास जो खंबात की खाड़ी है उसमें जाकर ये मिल जाती है। कौन सी? ताप्ती नदी। ठीक, अगर मैं इसके शामिल राज्य की बात करता हूँ, यानी कि कहाँ से निकल के कहाँ तक जाती है, किस किस कहाँ बहती है, तो कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, और उसके बाद फिर ये महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है, और गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, तीन राज्यों में ये बहती है। ताप्ती नदी तीन राज्यों में बहती है। कहाँ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले से निकलती है, बैतूल जिले से। ठीक है, और मुल्ताई नामक वो क्षेत्र है जहां से निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। सतपुड़ा, अगर पूछ लिया जाए कि सतपुड़ा को छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, तो मैकाल पर्वत कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नर्मदा के बाद पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे क्या है? बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा, ताप्ती, सोन, ये तीन नदी कौन सी है? ये वो हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। किसकी तरफ? पश्चिम की ओर। बाकी सब कहाँ जाती है? पूर्व की ओर, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन ये तीन नदी कहाँ जाती हैं? ये अरब सागर में मिल जाती है आगे। ठीक है, चलिए नर्मदा के बाद पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी, कितनी? दूसरी सबसे बड़ी। पहली कौन सी है? पहली नर्मदा है। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना। पहली नर्मदा है, दूसरी ताप्ती है। ठीक, अगर मैं इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करता हूँ, प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक है, यानी कि उपनदी, तो पूर्णा नदी है, गिरना नदी है, बगुर नदी है, बोरी है, पांजरा है, और को। ठीक है, ये क्या नदी है? पूर्णा, गिरना, बगुर, बोरी और पंजरा, यानी कि 5 नदी हैं। ये 5 नदी कौन सी है? जो ताप्ती नदी में बाएं साइड से आकर मिल जाती हैं। कहाँ से? बाएं साइड से आकर, यानी कि लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियाँ 5 नदियाँ। उसके बाद राइट साइड से बात कर लेता हूँ। राइट साइड से यानी कि दाहिनी तरफ से अरुणावती है, अनेर है और गोमई नदी है। यानी कि 3 नदियाँ कौन सी हैं? 3 नदियाँ वो हैं जो राइट साइड से आके ताप्ती नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? सूरत शहर बसा हुआ। सूरत शहर यानी कि जिला है कौन सा? सूरत। कहाँ का? गुजरात राज्य का जिला है कौन सा? सूरत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख बांधों की, कि ताप्ती नदी पे प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। देखो, पारसडोर बांध है,
चंदूरा बांध है, ये कहाँ है, ये दोनों एमपी में है। कहाँ पर, एमपी के अंदर है ये दोनों बांध, ठीक है। और काकरापार है और उकाई परियोजना है, काकरापार परियोजना, उकाई परियोजना, ये कहाँ है, ये दोनों गुजरात में है। कहाँ, गुजरात में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली काकरापार और उकाई, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बहुत सारे परीक्षाओं में, तो इनको बिल्कुल भी वो मत करना मिस, ठीक है। चलिए, अपवा क्षेत्र में स्थित, यानी कि जहां से निकल रही है उसका आसपास कर वाले जो क्षेत्र में क्या क्या स्थित है वो बात कर लेते हैं। तो मेलाघाट टाइगर रिजर्व, मेलाघाट टाइगर रिजर्व स्थित है इसके अपवा क्षेत्र में। तो मेलाघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कौन सा, मेलाघाट टाइगर रिजर्व। अगर मैं असीरगढ़ का किले की बात करता हूं, मैं असीरगढ़ का किला कहाँ है, असीरगढ़ का किला बताइए, असीरगढ़ का किला है कहाँ, एमपी के बुरहानपुर, बुरहानपुर वो है जिला एमपी का। असीरगढ़ का किला कहाँ है, एमपी के बुरहानपुर जिले में है असीरगढ़ का किला। अजंता की गुफाओं की अगर मैं बात करता हूँ, अजंता की गुफा बहुत फेमस, बुद्ध के लिए, महात्मा बुद्ध के लिए, ठीक है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, ये भी महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं, ठीक है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और मगादला पोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, कौन सा, मगादला पोर्ट, मगादला पोर्ट कहाँ है, मगादला पोर्ट कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। ताप्ती नदी के आसपास कर है मगादला पोर्ट। चलिए, तो ये था एक छोटी सी बेसिक जानकारी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी वनडे एग्जाम में, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की, उसकी दृष्टि से। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है, यही केवल और केवल काफ़ी है आपके लिए। आप पिछले कितने भी पुराने आप प्रीवियस ईयर आप पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी भर्ती के, किसी भी डिपार्टमेंट के, अगर ताप्ती नदी से क्वेश्चन आया होगा तो इसी में सही आया होगा, और आने की संभावना भी इसी में सही है, अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा, भरोसा रख सकते हैं इतना, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब बात करेंगे हम गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी के बारे में जानेंगे। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा, बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की कैसी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और बूढ़ी गंगा व दक्षिण की गंगा भी इसे ही कहा जाता है। क्यों, आकार और विस्तार के कारण इसको बूढ़ी गंगा व दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, किस नदी का अन्य नाम है, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा, गोदावरी, याद रखोगे, ठीक है। चलिए, आगे बात कर लेते हैं। अगर इसकी लंबाई की, लगभग 1465 किलोमीटर की लंबाई है, लगभग। मैं आपको बता दूं कि लंबाई बहुत कमी के साथ में पेपर में पूछी जाती है, बहुत कमी के साथ में, ठीक है। चलिए, उद्गम स्थान की बात कर लेता हूं, कहां से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक के पास से निकलती है। कहां से, महाराष्ट्र के नासिक के पास, महाराष्ट्र का नासिक है, ठीक है, उसके पास से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहां से, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र के पास नासिक है और वहां के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है। चलिए, शामिल राज्य की अगर मैं बात करता हूं तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ की सीमाओं से पार होता हुआ, देखिए पहले महाराष्ट्र से निकलती है, उसके बाद तेलंगाना जाती है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जब तेलंगाना की बाउंड्री क्रॉस करती है तो छत्तीसगढ़ बिल्कुल उसकी बाउंड्री से होकर गुजरती है, ना कि छत्तीसगढ़ के बीचों बीच से, केवल और केवल बाउंड्री से निकलती है, ठीक है, बाउंड्री से टच होती हुई। उसके बाद आंध्र प्रदेश पहुंचती है, और आंध्र प्रदेश में डेल्टा, एक चौड़ा डेल्टा का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है आंध्र प्रदेश के बाद, ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती हुई। चलिए, बेसिन क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिन क्षेत्र इसका कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, पांडुचेरी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये इसका बेसिन क्षेत्र में ये राज्य शामिल हैं। कौन कौन से, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पांडुचेरी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र में आते हैं ये, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है प्रमुख सहायक नदी की बात कर लेते हैं। प्रमुख सहायक नदी बाएं साइड से, यानी कि लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो कौन सी है, पूर्णा है, वर्धा है, वैनगंगा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, सबरी है, ठीक है। ये कौन सी है, ये वो नदियां हैं जो इसके बाएं साइड से आगे मिल जाती हैं। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 1 6 नदियां, 6 नदियां, ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, आप इनको जरूर याद रखें, ठीक है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो बाएं से आकर मिल जाती हैं, पूर्णा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती, सबरी, ये 6 नदियां हैं जो बाएं साइड से। और बात कर लेता हूं मैं दाहिने साइड से, यानी कि राइट से। राइट से में कौन सी है, प्रवरा, मंजीरा और मुनेर, यानी कि 3 नदियां हैं जो दाहिने से आकर
गोदावरी नदी मिल जाती है। गोदावरी नदी की 3 दाहिने साइड की सहायक नदी कौन सी है? प्रवरा, मंजीरा और मनेर। ठीक है, ये 3 है। चलिए इसके अगला पॉइंट है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात कर लेता हूँ। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस, पेपरों में बहुत सारा बार पूछा गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती नदी पर है, बीजापुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ? बीजापुर छत्तीसगढ़ में है। कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। ये वाली नदी कहाँ गई? इंद्रावती नदी पर है, इस वाली नदी पर है। जब इस वाली नदी पर है तो गोदावरी नदी की भी सहायक नदी गोदावरी नदी की मानी जाएगी कि गोदावरी नदी की जो राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती। अगर ऑप्शन में आ जाए, ठीक है, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या कुछ और, तो गोदावरी राइट आंसर होगा। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है कौन सी? इंद्रावती, और इस पर स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि बीजापुर और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और का मतलब समझ रहे हो ना? बीजापुर में है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, इसका बीजापुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का। तो चलिए आज हमने ताप्ती और किसको देखा? गोदावरी नदी को जाना। हमने 2 नदियां पढ़ी, ताप्ती और गोदावरी। ये आपकी 10वीं वीडियो थी भारत की नदियों से रिलेटेड। अब इसके आगे हम कौन सी? सोन नदी और कृष्णा जो भी बाकी रह गई हैं हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। अब इस टाइम दक्षिण भारत, एक बार फिर बता देता हूँ, भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं और इसको हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जिसमें शामिल थी सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, हमने तीनों को जाना। उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने डिवाइड किया था वो नदी जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, यानी कि दक्षिण से निकलती हैं। उसमें जैसे कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, सोन नदी, ये सब नदियां आ गई उसमें। तो अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। तो 10वीं वीडियो है, इससे पहले 9 वीडियो और हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी जाइए, उन पॉइंट्स को समझिए। यकीन रखिए वनडे एग्जाम, जो भी आपका वनडे एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वनडे एग्जाम चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, भारतीय ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल। ठीक है, तो चलते मिलते हैं अगली वीडियो में। 10 हो चुकी है, 11वीं वीडियो लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखें। चैनल का नाम है नौकरी 24। नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें। और ये 10वीं वीडियो है, फिर कह रहा हूँ कि अगर 9 नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखिए जाके, तब यहाँ तक आइए, तब समझ में आएगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल बेस्ट, एकदम बेस्ट तैयारी कराएंगे आपकी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।